वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस रिलेटेड जो लॉ के रूल्स हैं सेक्शन 46 से 50 के अंदर मेंशन है उनकी जो है कंप्लीट समरी, और फिर उसके बाद उसके हर पॉइंट के रेलिवेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो ये कि इस सारे रूल्स को हम एक सिंगल टेबल के अंदर समराइज कर सकते हैं, तो वो समरी इस वक्त आपके सामने है। और इस समरी में कॉन्सेप्ट क्या है कि जहाँ पे टाइम प्लेस वगैरह प्रेस्क्राइब्ड हो और सैंक्शनड हो बाय प्रोमिजी। सैंक्शन मतलब यहाँ पर है अप्रूव की हुई हो कि प्रोमिजी ने कि हाँ आप यहाँ पर कर सकते हैं, या उन्होंने डिफाइन की हुई है। तो फिर जो सर्कमस्टांसेस हैं उन्होंने टाइम प्लेस मैनर प्रेस्क्राइब किया हुआ है, तो उसी तरीके से प्रॉमिस को परफॉर्म करना चाहिए जैसे प्रोमिजी ने उसको सैंक्शन या प्रेस्क्राइब किया है। अच्छा, अगर टाइम और डेट स्पेसिफाइड ना हो तो फिर क्या करना होगा? टाइम और डेट जहां पे स्पेसिफाइड ना हो तो प्रोमिजर टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिस। अब ये सर्कमस्टांसेस हैं, यानी कि सिचुएशन ऐसी है कि प्रोमिजर ने जो है ये अंडरटेक किया हुआ है कि वो प्रोमिजी से फर्दर कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, कांटेक्ट नहीं हो सकता, कि वो जिसमें टाइम और डेट वगैरह पूछनी हो या इस तरह की सिचुएशन नहीं है। तो फिर रूल ये है कि रीजनेबल टाइम में परफॉर्म करना चाहिए। अब रीजनेबल टाइम क्या होता है? तो लॉ कहता है कि द क्वेश्चन व्हाट इज रीजनेबल टाइम इज इन ईच पर्टिकुलर केस अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, यानी कोर्ट बेसिकली डिसाइड करेगी इन केस ऑफ डिस्प्यूट, लेकिन सिचुएशन टू सिचुएशन रीजनेबल टाइम जो है वो डिफरेंट होगा। इसका हम कोई फिक्स टाइम नहीं कर सकते कि जी 5 दिन ही रीजनेबल टाइम होता है या एक दिन ही रीजनेबल टाइम होता है। डिफरेंट ट्रांजेक्शन में डिफरेंट होता है। स्टॉक एक्सचेंज में जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो फ्यू मिनट्स आर रीजनेबल टाइम, उसी के अंदर आपको ऑफर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करनी है। और जहाँ पे आप कोई प्रॉपर्टी की निगोसिएशन चल रही होती है तो समटाइम्स डेज एंड वीक्स आर इवन रीजनेबल टाइम। फिर है कि सर्टेन डे स्पेसिफाइड हो लेकिन एग्जैक्ट टाइम स्पेसिफाइड ना हो, और प्रोमिजर हैज अंडरटेकन टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रॉमिस, यानी प्रोमिजी जो है उसकी तरफ से कम्युनिकेशन के बगैर ही परफॉर्म करना है, तो वो फिर किसी भी टाइम पर उसको परफॉर्म कर सकता है ड्यूरिंग द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस ऑन सच डे। यानी जिस तरह 9 to 5 का बिजनेस टाइम है तो उसके हिसाब से, और इसी तरीके से जो बैंकिंग टाइम है उसके हिसाब से, या जिस तरह का वो बिजनेस है उसके हिसाब से जो नॉर्मल वहाँ पर बिजनेस आवर्स हैं उसके हिसाब से उसको परफॉर्म होना चाहिए। तो वंस अगेन इसमें यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं, वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा। फिर एक सर्टन डे भी स्पेसिफाइड है लेकिन टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। सेम सिनेरियो है, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंट है पिछले सिनेरियो से वो ये है कि प्रोमिसर हैज अंडरटेकन नॉट टू परफॉर्म इज प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिजी। यानी उसने ये कहा है कि मैं तो पहले प्रोमिजी से जो है वो एप्लीकेशन कहेगा, जब वो कहेगा तब मैं परफॉर्म करूंगा। तो प्रोमिजी की यहाँ पे ड्यूटी बनती है कि वो परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई करे प्रॉपर टाइम और प्लेस पे, और फिर प्रोमिजर को जो है वो अकॉर्डिंगली जो है उसको परफॉर्म करना चाहिए। यानी यहाँ पे प्रोमिजी की ड्यूटी है कि वो डिटेल्स बताए और फिर प्रोमिजर जो है वो उसके मुताबिक परफॉर्म करे। वंस अगेन व्हाट इज प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा, और इन केस ऑफ डिस्प्यूट इसे कोर्ट डिसाइड करेगी। तो प्रॉपर टाइम और प्लेस एक जनरल आइडिया तो हम कॉमन सेंस के साथ लगा सकते हैं, लेकिन इन केस किसी सिचुएशन में कंफ्यूजन है और पार्टीज का डिस्प्यूट है कि जी ये टाइम प्रॉपर था या नहीं था, तो वो कोर्ट डिसाइड कर देगी। फिर सिचुएशन है कि जहां पर प्लेस फिक्स ना हो, तो प्रोमिसर टू परफॉर्म इज प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिजी, और प्रोमिजी की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं आनी, तो प्रोमिसर की ड्यूटी है कि वो प्रोमिजी को कहे कि रीजनेबल प्लेस बताएं और फिर उसी प्लेस पर परफॉर्म करे। तो ये 5 रूल्स हमारे बन जाते हैं, जहां पर पहले से टाइम प्लेस मैनर डिफाइंड है। जहां पे टाइम का इशू है और डेट का भी इशू है तो फिर रीजनेबल टाइम आ जाता है। फिर है कि सर्टन डे है, टाइम नहीं है और पूछना नहीं है, तो फिर यूजुअल बिजनेस आवर्स। जहाँ पे जो है वो प्रोमिजी ने बताना है तो फिर उनकी ड्यूटी है कि वो बताए और फिर प्रोमिजर उसके मुताबिक परफॉर्म करेगा। और जहाँ पे प्लेस वाला प्रॉब्लम हो तो प्रोमिजर को पूछना चाहिए रीजनेबल प्लेस का और फिर उस प्लेस पर परफॉर्म करना चाहिए। तो ये 5 डिफरेंट सिचुएशन हैं, और अब हम हर सिचुएशन के एग्जाम्पल्स के साथ जो है डिटेल्स में चलते हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद बेहतर वे में अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे सिंपल जो सिचुएशन है वो तो यही है कि जी प्रोमिजी ने खुद ही प्रेस्क्राइब या सैंक्शन किया हुआ हो, टाइम प्लेस मैनर बताया हुआ है, और लॉ कहता है कि फिर प्रोमिजर को वैसे ही परफॉर्म करना चाहिए। तो हम एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं कि आजम एंड बाबर आर म्यूचुअली इंडेटेड। दोनों ने एक दूसरे के पैसे देने हैं। आजम ने 1200 देने हैं, बाबर ने
1000 देने हैं। तो 1000 आपस में ऑफसेट हो सकते हैं, तो वो सेटल कर लेते हैं 1000, और बाबर जो है वो रिमेनिंग जो है वो 200 पे कर देता है। या इसमें बेसिकली हम कर लेते हैं बाबर, क्योंकि यहाँ पर आजम और यहाँ बाबर आ जाएगा, तो सही इक्वेशन बन जाती है। अब हालांकि देखें कि पार्टीज ने एग्जैक्टली वो अमाउंट पे नहीं की जो कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइडेड थी कि 1200 पे करते और 1000 पे करते। पार्टीज ने 1000 आपस में ऑफसेट किया और रिमेनिंग 200 की पेमेंट कर ली। तो ये भी एक वैलिड परफॉर्मेंस है, क्योंकि दोनों पार्टीज जो हैं वो उन्होंने प्रेस्क्राइब जिस वे में किया था, अप्रूव किया था, उस मैनर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया गया है, तो वो एक वैलिड परफॉर्मेंस कंसीडर होगी। एक और सिचुएशन देखते हैं कि आजम उस बाबर ₹2000 और बाबर एक्सेप्ट सम ऑफ आजम्स गुड्स इन रिडक्शन ऑफ द डेट। अब देखें पैसे लेने थे लेकिन ले क्या ली, गुड्स। तो ये भी पार्ट पेमेंट वैलिड कंसीडर होगी, क्योंकि पार्टीज जो हैं जिस तरह प्रोमिजी ने कहा था उसने सैंक्शन कर दिया, अप्रूव कर दिया, उसने गुड्स एक्सेप्ट कर ली, इसका मतलब है कि वो भी पेमेंट की जगह यूज हो जाएंगी, अदरवाइज ना होती। सेम सिचुएशन के ऊपर कुछ और एग्जांपल्स भी देखेंगे। आजम डिजायर्स बाबर हु ओज हिम ₹100 टू सेंड हिम अ चेक फॉर ₹100 बाय पोस्ट। अब उसने कहा जी चेक भेजें और बाय पोस्ट भेजें। तो जैसे ही बाबर लेटर पोस्ट करेगा जिसमें चेक होगा ड्यूली एड्रेस्ड, तो डेट डिस्चार्ज कंसीडर होगा। बाद में अगर चेक डिले हो जाता है किसी वजह से और कुछ और हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो बाबर की तरफ नहीं आएगी, क्योंकि बाबर ने एग्जैक्टली वैसे किया है जैसे प्रोमिजी ने कहा था, तो उसकी तरफ से वो परफॉर्मेंस वैलिड कंसीडर होगी। थोड़ा सा मजीद टेक्निकल सिनेरियो की तरफ चलते हैं। बिलाल ओज अमीन ₹2000। अमीन डिजायर्स बिलाल टू पे द अमाउंट टू अमीन्स अकाउंट विद XYZ बैंक, के जी ये पैसे आप मेरे XYZ बैंक के अंदर ट्रांसफर करते हैं। बिलाल हु आल्सो बैंक्स विद XYZ बैंक, उसका भी अकाउंट वहीं पर है। ऑर्डर द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हिज अकाउंट टू अमीन्स क्रेडिट एंड दिस इज डन बाय XYZ बैंक। तो जिस तरह प्रोमिजी ने कहा, बाबर ने बिलाल ने वही चीज़ जो है फॉलो की और वो काम हो गया, तो उसकी तरफ से परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गई। अनफॉर्चुनेटली आगे क्या हुआ कि बिफोर अमीन नोज ऑफ द ट्रांसफर XYZ बैंक फेल्स, यानी बैंक खुद इंसॉल्वेंट हो गया, बैंक करप्ट हो गया। एंड अमीन कैन नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम हिज अकाउंट, उसको अपने अकाउंट में से कोई पैसे नहीं मिले। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो बिलाल की तरफ से तो कोई गलती नहीं है। बिलाल ने तो एग्जैक्टली वैसे किया जैसे उसको प्रोमिजी ने प्रेस्क्राइब किया था, और इस वजह से एक वैलिड परफॉर्मेंस होगी, वैलिड पेमेंट कंसीडर होगी। बिलाल की अब कोई ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है कि वो दोबारा अमीन को अलग से पैसे दे, उसने पेमेंट कर दी थी, ट्रांसफर कर दिया था जैसे प्रोमिजी ने प्रेस्क्राइब किया था, एग्जैक्टली उसके मुताबिक। फर्दर देखते हैं जी टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें। तो जहाँ पे टाइम और डेट स्पेसिफाइड नहीं है तो रीजनेबल टाइम में करना है। अब रीजनेबल टाइम कई जगह पर आइडिया लगाया जा सकता है। हामिद ऑर्डर्ड अ लार्ज फ्लैग टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे बट डिड नॉट स्पेसिफाई द टाइम फॉर परफॉर्मेंस। तो जब एक चीज़ क्लियर है कि वो इंडिपेंडेंस डे के लिए है, तो उसे इंडिपेंडेंस डे से पहले डिलीवर होना चाहिए। इंडिपेंडेंस डे के बाद अगर डिलीवर हो रहा होगा तो वो उसका रीजनेबल टाइम नहीं होगा, तो इट मस्ट बी डिलीवर्ड बिफोर द इंडिपेंडेंस डे। फिर देखते हैं कि सर्टन डे डिफाइंड है लेकिन टाइम डिफाइंड नहीं है, और एप्लीकेशन बाय द प्रोमिस भी नहीं होनी। तो आजम प्रोमिस टू डिलीवर गुड्स एट बाबर्स वेयर हाउस ऑन 1 जनवरी। अब देखें प्लेस भी डिफाइंड है, डेट भी डिफाइंड है। आजम ब्रिंग्स द गुड्स टू बाबर्स वेयर हाउस बट आफ्टर द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस, दट द गुड्स कुड नॉट बी रिसीव्ड। भाई वो एक जगह है, एक बिजनेस है, एक फैक्ट्री है, उसकी टाइमिंग है लेट से 9 to 6 की, और वहां पर आप रात के 10-11 बजे जाके गुड्स लेकर पहुंचेंगे तो गुड्स रिसीव नहीं हो पाएंगी, तो ये एक वैलिड परफॉर्मेंस नहीं होगी। यूजुअल आवर्स के अंदर होती तो ये वैलिड परफॉर्मेंस होती, यूजुअल आवर्स के बाद है तो ये वैलिड परफॉर्मेंस नहीं है। फिर वंस अगेन जहां पर प्रोमिजी की तरफ से डिटेल्स आएंगी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, तो उसको हम देखते हैं। Adil ordered decorations to be installed on 17th August on occasion of his daughter's birthday. डेट स्पेसिफाइड है, टाइम स्पेसिफाइड नहीं है।
तो और प्रोबेबली प्लेस भी नहीं है। तो अदील को क्या करना चाहिए? अब हम कहते हैं कि जी इस सिचुएशन में जाहिर बात है कि डेकोरेशन करनी कहाँ है। इंस्टॉलेशन वाले रेडी हो जाते हैं 17 अगस्त को, वो कहते हैं कि जी हमारी तरफ हमारे पास तो डेकोरेशन है, लेकिन प्रोमिजी को बताना पड़ेगा ना कि वो डेकोरेशन कहाँ लगानी है, किस टाइम पर आना है, किस टाइम लगानी है। तो अदील मस्ट अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस एंड स्पेसिफाई प्रॉपर टाइम एंड प्लेस फॉर द डेकोरेशन टू बी स्टार्ट। और फिर जो वो डेकोरेशन करने वाले होंगे उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो एग्जैक्टली वैसे ही प्रॉमिस को परफॉर्म करें। लास्ट सिचुएशन की तरफ आते हैं जो कि प्लेस से रिलेटेड है। अदील अंडरटेक्स टू डिलीवर 1000 kg ऑफ राइस टू बिलाल ऑन अ फिक्स डे। डे फिक्स है और राइस डिलीवर करने हैं, ये हमें पता है कि यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस में होने चाहिए, लेकिन किस प्लेस पर करने चाहिए, तो उसके लिए बेसिकली इट इज़ ड्यूटी ऑफ द प्रोमिजर टू अप्लाई टू द प्रोमिजी, कि वो पूछे कि रीजनेबल प्लेस क्या होगी और फिर उसी प्लेस पर करे। तो अदील मस्ट अप्लाई टू बिलाल टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस फॉर द पर्पज ऑफ रिसीविंग इट, और फिर उसी प्लेस पर डिलीवर करे। तो ये सिचुएशन बनती है। तो ये हमारे टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो रूल्स हैं डिफरेंट, उन पे हमारी एग्जांपल्स थी। पहले हमने समरी डिस्कस की है, वो समरी आपके जहन में होनी चाहिए, उसके मुताबिक ही तमाम एग्जांपल्स को हमने सॉल्व किया है। इसी तरह फर्दर जो एग्जाम के सिनेरियोज होंगे वो भी उन्हीं रूल्स के मुताबिक हम सॉल्व कर रहे होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।